बीते कुछ दिनों में जिस तरह से रमज़ान और होली को लेकर जितनी बयानबाजी हुई है उसे देखकर लगता है कि देश में पहली बार होली मनाई जा रही है और रमज़ान में पहली बार होली के दिन जुमा पड़ रहा है। इन बयानों को देने वाले शायद यह भूल गए कि होली रंगों का त्यौहार है। इस दिन जाति धर्म के बंधनों से ऊपर उठकर लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। सदियों से चली आ रही गंगा जमुनी तहजीब की परंपरा हर साल होली में देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह अपने एक बयान में कहते हैं, अगर होली के वक्त ही नमाज पढ़नी है तो मुसलमानों को बेगमों के हिजाब की तरह तिरपाल ओढ़ लेना चाहिए ताकि रंगों से बच जाएं। बिहार के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं। उनका बयान है, होली के दिन मुसलमान अपने घर के अंदर ही रहें ताकि रंग से बच सकें। अगर बाहर आए तो बड़ा दिल लेकर आएं। बड़ा दिल माने खुले विचार, इसमें दयालु होना, उदार होना, संवेदनशील और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना भी शामिल है। संभल के सीओ ने शांति समिति के एक मीटिंग में कहा, अगर किसी को लगता है कि होली के रंग से उनका धर्म भ्रष्ट होता है तो वो उस दिन घर से ना निकलें। साल में जुमा 52 बार आता है, होली एक बार। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि होली वाले दिन जुमा के समय इस पर 2 घंटे का ब्रेक होना चाहिए। होली मनाने वालों को जुमा के दौरान 2 घंटे मस्जिदों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। बात यही नहीं रुकी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से भाजपा विधायक केतकी सिंह तो इन सबसे 4 कदम आगे निकली। वो कहती हैं, मुसलमानों को होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा से दिक्कत है, उनको हिंदुओं के साथ इलाज करवाने में भी दिक्कत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके लिए एक अलग वार्ड बनवा देना चाहिए। मुसलमान दूसरी विंग में जाकर अपना इलाज करवाएं, इससे हम भी सुरक्षित रहेंगे। पता नहीं कौन हमारे खाने में थूक दे। 14वीं सदी के सूफी संत कवि अमीर खुसरो की कुछ पंक्तियां हैं जिसे सूफी दरगाहों पर उर्स के दौरान कव्वाली के रूप में पढ़ा जाता है। होली के मौके पर खुसरो ने अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए ये गीत लिखा था। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी पहुंचे थे। यहां उन्होंने इन्हीं खुसरो के सम्मान में आयोजित जहान खुसरो कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, जहान खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। शायद इसलिए जब सूफी परंपरा हिंदुस्तान आई तो उसे भी लगा जैसे वो अपनी ही जमी से जुड़ गई हो। यहां बाबा फरीद की रूहानी बातों ने दिलों को सुकून दिया। हजरत निजामुद्दीन की महफिलों ने मोहब्बत के दिए जलाए। हजरत अमीर खुसरो की बोलियों ने नए मोती पिरोए और जो नतीजा निकला वो हजरत खुसरो के इन मशहूर पंक्तियों में व्यक्त हुआ। बन के पंछी भय बावरे, बन के पंछी भय बावरे, ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब वन की डारी। भारत में सूफी परंपरा ने
अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी और इसलिए उपनिषद, जिसे संस्कृत में एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती कहते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वही बात हर कौम रास्त राहे दिने व किबला गाहे जैसे सूफी गीत गाकर कही। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। जाहिर है प्रधानमंत्री गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में इससे अलग तरह के बयान सवाल खड़े करते हैं कि इस ज़माने को ये क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह की होली तो पूरी दुनिया में मशहूर है। ये मज़ार मिसाल है इस बात की कि रंगों का कोई मजहब नहीं होता, बल्कि रंगों की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ हर साल गुलाल व गुलाब से सभी धर्मों के लोग एक साथ होली खेलते हैं। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर फूलों से होली खेलते हैं और आपसी भाईचारे की अनोखी मिसाल पेश करते हैं। आपसी कटुता को भुलाकर दोनों समुदाय के लोग भागीदारी करके संत के जो रब है वही राम है के संदेश को पुख्ता करते हैं। इस दरगाह पर होली खेलने की परंपरा हाजी वारिस अली शाह के ज़माने से ही शुरू हुई थी, जो आज भी कायम है। उस समय होली के दिन हाजी वारिस अली शाह के चाहने वाले गुलाल व गुलाब के फूल लेकर आते थे और उनके कदमों में रखकर होली खेलते थे। तभी से होली के दिन यहाँ कौमी एकता गेट से लोग नाचते गाते गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालते हैं। होली और जुमा एक दिन पड़ने पर रंग को लेकर नसीहत और बयानबाजी करने वालों को महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शायर, पत्रकार मौलाना हसरत मोहानी को याद करना चाहिए, जो होली पर पूरे मोहल्ले में घूमते थे। किसी ने रंग डाल दिया तो उसे गले लगाते और शुभकामनाएं देते थे। बयानबाजों को मौलाना हसरत मोहानी से सीख लेनी चाहिए, जो एकता की अद्भुत मिसाल थे। मोहानी ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा कानपुर के चमनगंज में गुजारा। किताबों और लेखों के मुताबिक एक बार होली के 2 दिन बाद भी मौलाना को रंगे कपड़ों में देखकर उनसे किसी ने पूछा कि अब क्यों इन कपड़ों में कपड़े क्यों नहीं बदलते। इस पर मौलाना ने जवाब दिया, भाभी ने रंग डाल दिया था, खुशी में इन्हीं कपड़ों में घूम रहे हैं, रंगे कपड़ों में ही नमाज भी पढ़ रहे हैं। मौलाना हजरत मोहानी कांग्रेस नेता मुरारी लाल रोहतगी की पत्नी को भाभी कहते थे। हजरत मोहानी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह श्री कृष्ण को अलहरहमा कहते थे। वह हज पर जाते थे तो वहाँ से लौटने के बाद मथुरा ज़रूर जाते थे। वह कहते थे, मेरा हज तभी मुकम्मल होता है जब मथुरा में श्री कृष्ण के दर्शन कर लेता हूँ। होली और कृष्ण पर मोहानी लिखते हैं, मुँह पे रंग न डार मुरारी, विनती करत हूँ तिहारी, पनिया भरन के जाए न देहे, श्याम भरे पिचकारी, थर थर कापन लाजन हसरत देखत है नर नारी। एक जगह हसरत लिखते हैं, मुँह से छेर करत नंदलाल, अबीर गुलाल ठीड भई जिनकी, बरजोरी औरन पर रंग डार डार। वह होली पर घर से निकलते तो सबको गले लगाते और एकता का पैगाम देते थे। नफरत के चिंटुओं को ऐसे में महान मौलाना हसरत मोहानी, देवा शरीफ और हज़रत अमीर खुसरो से सीखने की ज़रूरत है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।